अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम इस्लामी तारीख के एक ऐसे किरदार का जिक्र करेंगे जो ताकत, दौलत और हुकूमत के नशे में इस कदर अंधा हो गया कि उसने खुद को खुदा कह दिया। ये वाक़या है फ़िरऔन के अलमनाक अंजाम का। फ़िरऔन मिस्र का बादशाह था। उसके पास वसी सल्तनत, ताकतवर लश्कर और बेशुमार खजाने थे। लोग उसके सामने झुकते थे, उसके हुक्म को कानून समझते थे। लेकिन इक़्तिदार का गुरूर उसके दिल में ऐसा दाखिल हुआ कि उसने ऐलान कर दिया, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। ये जुमला उसके तकब्बुर की इंतहा था। फ़िरऔन सिर्फ दावा ही नहीं करता था बल्कि जुल्म भी करता था। ख़ास तौर पर बनी इसराइल को ग़ुलाम बना रखा था। उनसे सख्त मशक्क़त ली जाती, उन पर तरह तरह के टैक्स लगाए जाते और उनके बच्चों तक को कत्ल कर दिया जाता। वो समझता था कि कोई उसके मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो अल्लाह की मदद आती है। इसी दौर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई और हुक्म दिया कि फ़िरऔन के पास जाकर हक़ की दावत दें। मूसा अलैहिस्सलाम ने निहायत नरमी और हिकमत के साथ उसे समझाया कि एक अल्लाह की इबादत करो और बनी इसराइल को आज़ाद कर दो। फ़िरऔन ने इस दावत को कबूल करने के बजाय मजाक उड़ाया। उसने कहा, मैं ही तुम्हारा रब हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। उसने मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर कहा और लोगों को गुमराह करने वाला करार दिया। अल्लाह के हुक्म से एक अजीम मुकाबला हुआ। जादूगर जमा किए गए। जब उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकीं तो वो सांपों की तरह नजर आने लगीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना आसा फेंका जो हकीकी अज़दहा बन गया और सबको निगल गया। ये देखकर जादूगर सजदे में गिर गए और बोल उठे, हम रब्बे मूसा व हारून पर ईमान लाए। ये मंजर फ़िरऔन के लिए बहुत बड़ा सदमा था। उसने फौरन धमकियां दी, सज़ा देने की बात की, लेकिन सच्चाई को रोक न सका। उसके दिल में तकब्बुर और बढ़ गया। अल्लाह ताला ने फ़िरऔन और उसकी कौम को कई निशानियों के ज़रिए तंबीह की। कभी कहत आया, कभी टिड्डी दल ने फसलें खा लीं, कभी पानी खून में बदल गया, कभी मेंढकों की भरमार हो गई। हर बार फ़िरऔन वादा करता कि अगर ये आज़ाब टल जाए तो हम ईमान ले आएंगे, लेकिन जैसे ही मुश्किल ख़त्म होती वो फिर अपने वादे से फिर जाता। यही गुरूर इंसान को हलाक करता है। आखिरकार अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाएं। वो रात के वक्त रवाना हुए। जब सुबह हुई तो फ़िरऔन को खबर मिली। वो अपने लश्कर के साथ उनके पीछे निकला। आगे समंदर था और पीछे फ़िरऔन का लश्कर। बनी इसराइल घबरा गए, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह के हुक्म से असा समंदर पर मारा गया। समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया और दरमियान में रास्ता बन गया। बनी इसराइल उस रास्ते से गुजर गए। फ़िरऔन ने यह मंजर देखा तो उसके दिल में भी ख्याल आया कि हम भी गुजर सकते हैं। वो भी अपने लश्कर के साथ उसी रास्ते में दाखिल हो गया। लेकिन जब वो बीच में पहुंचा तो अल्लाह के हुक्म से समंदर वापस मिल गया। पानी की मौजों ने उसे घेर लिया। जो खुद को सबसे बड़ा रब कहता था, आज पानी के सामने बेबस था। ताकत, लश्कर, खजाने, कुछ भी काम ना आया। डूबते वक्त उसने कहा, मैं ईमान लाता हूँ उस रब पर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। लेकिन जिंदगी भर के इनकार के बाद आखिरी लम्हे का ईमान कबूल न हुआ। ये था फ़िरऔन का अलमनाक अंजाम। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह ने उसके जिस्म को महफूज रखा ताकि वो बाद वालों के लिए निशानी बन जाए। यानी जो भी तकब्बुर करे, जुल्म करे, खुद को सब कुछ समझे, उसे फ़िरऔन का अंजाम याद रखना चाहिए। इस वाक़े में हमारे लिए कई सबक हैं। पहला सबक, ताकत और हुकूमत हमेशा नहीं रहती, असल ताकत अल्लाह की है। दूसरा सबक, तकब्बुर इंसान को अंधा कर देता है। जब दिल पर गुरूर छा जाए तो इंसान सच को देखकर भी कबूल नहीं करता। तीसरा सबक, अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता, चाहे इंसान के पास कितनी ही ताकत क्यों न हो। चौथा सबक, तौबा में देर नहीं करनी चाहिए। मौत के वक्त की तौबा फ़ायदा नहीं देती। असल कामयाबी ये है कि इंसान ज़िंदगी में ही सच को कबूल कर ले। आज अगर हम अपनी ज़िंदगियों में थोड़ी सी ताकत, थोड़ा सा ओहदा या थोड़ी सी दौलत पा लेते हैं तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि सब कुछ अल्लाह की अता है और वही चाहे तो एक लम्हे में ले भी सकता है।
فرعون کا انجام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ غرور کی عمارت زیادہ دیر قائم نہیں رہتی۔ جو شخص اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے وہ رسوا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تکبر سے بچائے، ہمیں سچ کو قبول کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔